बहुत समय पहले एक शांत राज्य था जहाँ लोग संगीत, नृत्य और हंसी खुशी से रहते थे। उस राज्य का राजकुमार आरव न केवल साहसी था बल्कि उसकी गायकी पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसकी आवाज़ सुनकर पक्षी भी थम जाते और फूल भी खिल उठते। लेकिन राज्य की सीमाओं के पास एक जादूगरनी बूढ़ी औरत रहती थी। उसके मन में जलन और ईर्ष्या भरी थी। वह नहीं चाहती थी कि लोग आरव की प्रशंसा करें। एक दिन उसने अपनी काली शक्तियों से आरव को शाप देकर एक तोते में बदल दिया। अब तुम्हारी आवाज़ पिंजरे में कैद रहेगी, उसने ताने से कहा। राज्य अंधकार और चुप्पी में डूब गया। वर्षों बाद एक दयालु युवती मीरा रानी बनी। मीरा का दिल पवित्र था और वह हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए खड़ी होती। जब उसने तोते के रूप में कैद आरव की कहानी सुनी तो उसने निश्चय किया, मैं उसे मुक्त करूंगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। मीरा ने अंधेरे जंगल का सामना किया। उसके रास्ते में कांटों से भरे पेड़, डरावनी हवाएं और अजीब जीव थे, लेकिन उसके साहस और प्रेम ने उसे आगे बढ़ाया। तोता आरव उसके साथ उड़ता रहा, कभी मार्ग दिखाता, कभी गीत गाकर उसका हौसला बढ़ाता। आखिरकार मीरा उस जगह पहुंची जहां जादूगरनी का बसेरा था। काले पत्थर पर एक चमकता हुआ क्रिस्टल पंख रखा था, वही शाप तोड़ने की कुंजी। जैसे ही मीरा आगे बढ़ी, छाया भेड़िए उस पर झपट पड़े। सिर्फ एक जलती हुई मशाल हाथ में लिए मीरा ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। तोता आरव उड़कर भेड़ियों का ध्यान भटकाता रहा। उसी क्षण मीरा ने छलांग लगाकर पंख पकड़ लिया। अचानक जादूगरनी प्रकट हुई। उसकी आंखें आग जैसी लाल थी और हाथ में काला दंड था। तो तुम हो भाग्य द्वारा चुनी हुई, उसने हंसते हुए कहा। क्या तुम्हें लगता है कि प्रेम और भाग्य मेरी शक्ति को हरा देंगे? उसने दंड उठाया और आकाश में तूफान बुला लिया। बिजली कड़कने लगी, हवाएं गरजने लगी, लेकिन मीरा ने पंख को मजबूती से पकड़कर चिल्लाई, तुम्हारा शाप आज रात समाप्त होगा। उसने पंख आरव के तोते वाले पंखों से छुआ दिया। उसी समय बिजली धरती पर गिरी। धरती हिल उठी, काले पत्थर में दरारें पड़ी और सुनहरी रोशनी की धाराएं पूरे जंगल में फैल गईं। जहां जहां प्रकाश गया, सूखी डालियां फूलों में बदल गईं और अंधेरा छंटने लगा। तोते का शरीर चमकने लगा, उसके पंख सुनहरी किरणों में फैलने लगे, आकार बदलने लगे। पंख धीरे धीरे राजसी वस्त्रों में बदल गए और छोटी चोंच नरम होठों में। मीरा की आंखों के सामने खड़ा था उसका सच्चा रूप, राजकुमार आरव। उसकी आवाज़ गूंजी, मजबूत और मधुर। मीरा, तुमने मुझ पर विश्वास किया जब पूरी दुनिया ने हार मान ली थी। जादूगरनी ने फिर जादू से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति बिखरकर राख में बदल गई। उसकी अंतिम चीख गूंजी और उसका अस्तित्व हवा में विलीन हो गया। पूरा जंगल खिला उठा, फूल, नदियां और पंछियों का गीत, सब कुछ फिर से जीवित हो गया। आरव और मीरा राज्य लौटे। जैसे ही लोग उन्हें देखते, पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। घंटियां बजी, ढोलंगाड़े बजे और बच्चे फूल बरसाने लगे। राजकुमार लौट आए, हमारी रानी ने हमें बचा लिया। महल में भव्य उत्सव हुआ। कवियों और गवैयों ने गीत रचे। कैसे प्रेम और साहस ने अंधकार को हराया, कैसे एक रानी ने अपने विश्वास से राज्य को बचाया। समय के साथ आरव और मीरा ने बुद्धिमानी और दया से राज्य पर शासन किया। आरव की आवाज़ फिर गूंजने लगी, वह गीत जो लोगों को दुख से बाहर निकालते और आनंद से भर देते। मीरा न्याय और प्रेम से सबका मार्गदर्शन करती। उनका शासन हमेशा शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। सच्चा साहस प्रेम से जन्म लेता है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो दया और बहादुरी से आगे बढ़ते हैं। ईर्ष्या और बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, प्रेम और विश्वास के आगे हमेशा पराजित होती है। आरव और मीरा की कथा सिर्फ एक शाप और जादूगरनी की हार की कहानी नहीं रही, यह बन गई आशा और प्रेम का गीत जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।